नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं नाटक माधवी, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी। अब तक हमने इसके 2 अंक पढ़ लिए हैं। इसके पूर्व के सभी अंकों के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब अंतिम अंक की ओर बढ़ते हैं। अंक 3, दृश्य 1, कथावाचक। तो देवियों और सज्जनों, ययाति पुत्री माधवी पूरे 1 वर्ष तक काशी नरेश के निवास में रही। समय पाकर उसने प्रतर्दन नाम के वीर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को पाकर काशी नरेश कृतकृत्य हुए और वचनानुसार 200 घोड़े देकर माधवी को मुक्त कर दिया। अपने दूसरे नवजात शिशु को महलों के अंदर ही छोड़कर माधवी बाहर निकल गई। अब की बार उसने अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देखा। माधवी ने अनुष्ठान किया और गालव के साथ हो ली। इस प्रकार फिर से गालव और माधवी जंगलों घाटियों को लांघते हुए भोजनगर के वृद्ध राजा उशीनर के द्वार पर पहुंचे। वृद्ध राजा उशीनर ने उसी रात एक सपना देखा था कि उनके प्रासाद की छत पर चांद उतर आया है और उसके रजत प्रकाश में सारा महल झिलमिलाने लगा है। इसलिए जब दूसरे दिन माधवी को अपने सामने खड़े पाया तो उन्हें लगा जैसे उनका सपना साकार हो उठा है। प्रकाश वृत्त में माधवी खड़ी है। वृद्ध राजा कुशीनर उसके गले में जयमाला डालता है। फिर 3 दासियां एक के पीछे एक प्रकट होती हैं। एक माधवी के कंधे पे दुकूल वस्त्र डालती है, दूसरी उसके गले में मंगलसूत्र पहनाती है, तीसरी उसके सिर पर छोटा सा मुकुट रखती है और रानी माधवी अंतःपुर की ओर जाती है। कथावाचक। वृद्ध राजा उशीनर माधवी को रिझाने के लिए उसे अपने साथ लिए देश देशांतरों का भ्रमण करने निकले। पर्वत श्रृंखलाओं, वनस्थलियों, नदी तटों, वनों उपवनों में विचरते हुए वे सुख भोगते रहे और समय पाकर राजा को माधवी से पुत्र लाभ हुआ। युवराज का नाम शिवी रखा गया। तभी एक रात माधवी ने स्वप्न देखा कि अंधेरे वन के ऊपर एक भीमकाय पक्षी उड़ा जा रहा है। उसने अपनी चोंच में एक नवजात शिशु को दबा रखा है और नीचे हाहाकार करते लोग भागते जा रहे हैं। माधवी भी उन्हीं के बीच भागती जा रही है। भयाकुल होकर माधवी की नींद टूट गई। उसे लगा जैसे पक्षी उसी का बच्चा उठाए लिए जा रहा था। माधवी हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने मुड़कर देखा तो उसका बालक सेज पर नहीं था। सोते सोते में ही राज्य अधिकारी उसे उठा ले गए। प्रकाश वृत्त में बाईं ओर से माधवी प्रवेश करती है। पहले सिर से मुकुट, फिर मंगलसूत्र और तदंतर उत्तरीय उतार कर एक धाय को सौंप देती है और फिर अकेले ही दाएं बाएं देखकर आगे बढ़ जाती है। दूर से उसके नवजात शिशु का हल्का हल्का रुदन सुनाई देता है। कथावाचक। दोनों फिर से इस घोड़ों की खोज में निकल पड़े। नगर नगर, डगर डगर। फिर एक दिन एक अनहोनी घटना घटी। माधवी सहसा कहीं भाग गई। एक वनस्थली में गालो जब प्रातः उठा तो माधवी वहां नहीं थी। माधवी कहाँ गई? किंग कर्तव्य विमूढ़ गालव माधवी की खोज में इधर उधर भटकने लगा। अब माधवी गई तो कहाँ गई? क्या मालूम उसने सोचा हो कि इस यातना का तो कोई अंत नहीं है, मैं और सहन नहीं कर सकती। आखिर थी तो वह नारी ही। नारी भगवान की ऐसी सृष्टि है जो कि अपनी कोमलता के कारण सदा किसी न किसी का सहारा लिए रहती है। जैसे लता को वृक्ष का सहारा चाहिए, वैसे ही स्त्री को पुरुष का सहारा चाहिए। क्या मालूम वह अयोध्या के राजा हरियश्च के पास चली गई हो या 3 राजाओं में से किसी भी राजा के पास। सभी उसे चाहते थे, सभी उसे अपनी पटरानी बनाना चाहते थे। उसने सोचा होगा कम से कम एक बच्चे के साथ तो रह पाऊंगी। कौन जाने क्या हुआ, कौन जाने अपनी जान पर खी खेल गई हो। क्या मालूम पिता के घर लौट गई हो। कहा गया है स्त्री की कि स्त्री रहस्यों की गुत्थली होती है। उसे देवता नहीं समझ पाए तो मनुष्य क्या समझेगा। जो मनुष्य स्त्री को समझ पाया है, समझिए कि वह संसार की सभी विद्याओं में पारंगत हो गया। पुरुष को भगवान ने धीर गंभीर बनाया है, पर स्त्री के स्वभाव में चंचलता होती है।
इसीलिए कहा गया है कि नारी की चंचलता पर पुरुष का अंकुश सदा बने रहना चाहिए। इसमें अंततः स्त्री का ही लाभ है। पर माधवी तो स्वभाव से ऊंचे आदर्शों वाली युवती थी। आखिर बेटी किसकी थी? दानवीर महाराज ययाति की ना, या किसी और की? पर मति बदलते देर नहीं लगती। एक और इतना दृढ़ता, इतनी निष्ठा, और दूसरी ओर इतनी मायावी और अबूझ कि बिना कुछ बताए निकल गई। और गालव उसकी खोज में मारा मारा फिर रहा है। पर्दा उठने पर गालव अकेला वन में खड़ा है। गालव: पत्तों की नाव के सहारे मैंने सागर पार करने की चेष्टा की। अभी भी विश्वास नहीं होता कि वह मुझे यूं मझधार छोड़कर चली जाएगी। क्या सचमुच मुझे छोड़कर किसी राजा के पास चली गई? उसके दिल में क्या था, मैं कुछ भी नहीं जान पाया। कहाँ तो प्रेम की शपथ और आश्वासन, और कहाँ क्या माधवी पर विश्वास करना ही भूल थी। तापस का प्रवेश उसे देखकर गालो को विश्वास नहीं हो पाता कि वह तापस ही है। तापस, तुम? तापस: मैं तुम्हें खोजता हुआ आ रहा हूं। गालव: तुम यहां कैसे तापस? क्या तुमने माधवी को कहीं देखा है? तापस: क्या वह तुम्हारे साथ नहीं है? मैंने ययाति पुत्री को कभी भी नहीं देखा। मैंने तो केवल इतना सुना था कि वह तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने का साधन बनी हुई है। गालव: तापस में कहीं का नहीं रहा। मैं 600 घोड़े गुरुदेव को जुटा चुका हूं, फिर भी। तापस: जानता हूं। गालव: शेष केवल 200 घोड़े की बात रह गई थी, पर माधवी सहसा मुझे छोड़कर कहीं चली गई। तापस: कहाँ चली गई? तुम शेष घोड़े नहीं जुटा सकते गालव। बाढ़ में बहुत से घोड़े बह चुके हैं, और आर्यावर्त में अब किसी राजा के पास और घोड़े नहीं हैं। मैं तुम्हें यही बताने आया हूं। गालव: क्या सच? शायद इसी का आभास पाकर वह मुझे छोड़ गई है, पर बिना मुझे कुछ भी बताए। तापस: उसे धैर्य रखना चाहिए था। यदि मैं 600 घोड़ों का प्रबंध कर सकता हूं, तो मैं 800 का भी कर सकता हूं। मैं उन्हें जैसे तैसे जुटा देता। तापस: तुम कभी नहीं जुटा पाते गालव। शेष घोड़े अब तुम्हें नहीं मिल सकते। अब तुम लौट चलो गालव। निष्प्रयोजन भटकने से कोई लाभ नहीं। गालव: यही माधवी भी कहती थी, पर मैं नहीं माना। मैंने कहा अगर मुझे दासवृत्ति भी करनी पड़ेगी तो भी शेष 200 घोड़े में जुटाऊंगा। वह देर तक अनुनय विनय करती रही, पर मैं नहीं माना। मुझे डर था कि मैं यदि लौट कर गया तो गुरुदेव मुझे श्राप दे देंगे। इस पर वह मुझे छोड़कर चली गई। हम थके मांदे एक कुटिया में विश्राम कर रहे थे। मैं प्रातः उठा तो देखा माधवी नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा, पर नहीं मिली। तो तापस, वह मुझे मझधार में छोड़कर चली गई है। तापस: मझधार में क्यों गालव? अब तुम अपने को ऋणमुक्त समझो। माधवी का भी पता चल जाएगा। गालव: मैं तो जैसे अधर में लटक गया हूं तापस। न गुरुदेव को मुंह दिखाने को रहा, न प्रतिज्ञा पूरी कर पाने का। मैं उस दिन का सपना देख रहा था जब मैं ऋण मुक्त हो पाऊंगा और एक सच्चे साधक का पद ग्रहण करूंगा। यह कठिन प्रतिज्ञा पूरी करके गुरुओं के वरदान का भागी बनूंगा, पर तापस सब धूल में मिल गया। अपनी सुख सुविधा के लिए माधवी ने मुझे त्याग दिया। तापस: इस प्रकार का जीवन उसके लिए बहुत कठिन था गालव। गालव: इसीलिए वह किसी राजमहल में रहने का लोभ संवरण नहीं कर सकी। वह कहा करती थी कि गालव, तुम्हारे प्रेम से मुझे बल मिलता है, त्राण मिलता है, सहने की शक्ति मिलती है। पर मुझे असहाय देखकर भी वह मुझे छोड़कर चली गई। तापस: यही रहा होगा गालव कि जब उसे पता चला होगा कि शेष घोड़े नहीं मिल सकते तो व्यर्थता का भास हुआ होगा। उसे सब निष्प्रयोजन लगा होगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसका मन उचट गया था। गालव: पर उसके प्रेम के आग्रह? तापस: कई बार वह मुझसे कह चुकी थी कि वह इस यातना को इसलिए सहन कर रही है कि एक दिन वह मुझे प्राप्त कर सके,
और मैंने भी निश्चय किया था कि प्रतिज्ञा पूरी हो जाने पर मैं उसी के साथ जीवन व्यतीत करूंगा। तापस, तुम सदा बड़े महत्वाकांक्षी रहे हो गालव, और महत्वाकांक्षी लोग परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालना चाहते हैं, स्वयं उनके अनुकूल नहीं ढलते। तुम मेरे साथ गुरु महाराज के पास चलो, मैं तुम्हें लिवाने आया हूं, वह निश्चय तुम्हें रणमुक्त कर देंगे। गालव, नहीं तापस, मैं माधवी का पता लगाऊंगा, वह अपने अभिप्राय मुझसे छिपाती रही। तुम लौट जाओ, गुरु महाराज को मेरा प्रणाम कहना, मैं माधवी के बिना नहीं रह सकता। तापस तनिक ठिठक कर, जाते हुए तुम अपने को ऋणमुक्त समझो। गालव, मैं एक मित्र के नाते तुम्हें यही कहना आया हूं। प्रस्थान पर्दा गिरता है। अंक 3 का दृश्य 2। कथावाचक। कैसी विडंबना है कि मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ भी उस तक नहीं पहुंच पाता। मनुष्य सोचता कुछ है, होता कुछ है। अब किसे मालूम था कि वितस्ता में बाढ़ आ जाएगी, किसे मालूम था कि माधवी इस तरह अंतर्धान हो जाएगी। गालव ने सारा उत्तराखंड छान माला, पर माधवी का कोई पता नहीं चला। किसे मालूम था गालव को परीक्षा में डालते डालते स्वयं गुरु विश्वामित्र परीक्षा में पड़ जाएंगे। कौन जानता था कि तट तक पहुंचते पहुंचते नदी का जल छिछला होने की बजाय और गहरा हो जाएगा। सभी अपनी अपनी जगह किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। विश्वामित्र का आश्रम, हवन यज्ञ का वातावरण। विश्वामित्र, परिचारक से सभी घोड़ों के लिए बाड़े बना दिए गए। परिचारक, बना तो दिए महाराज, पर वनस्थली में इतनी अधिक संख्या में घोड़े पहुंच गए हैं कि उन्हें संभाल पाना कठिन हो रहा है। विश्वामित्र, जो घोड़े गालव ने भेजे हैं उन्हें कहाँ रखा है? परिचारक, मुनि कुमार गालव से कुल 600 घोड़े प्राप्त हुए हैं, उनके लिए आगे अलग से बाड़े पहले ही बनवा दिए थे। वे पूर्व की ओर पहाड़ी की तलहटी पर बनाए गए हैं। अन्य घोड़ों के लिए पश्चिम की ओर बाड़े खड़े किए गए हैं। समूची वनस्थली अश्वशाला बन गई है महाराज। विश्वामित्र, तापस गालव से मिलने गया है, क्या वह गालव से मिल पाया? परिचारक, मैं नहीं जानता महाराज, तापस अभी तक लौटा नहीं है। दूसरे परिचारक का प्रवेश। परिचारक 2, महाराज कोई आगंतुक आपसे मिलना चाहता है। विश्वामित्र, कौन है? परिचारक 2, कोई तापसी जान पड़ती है महाराज, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। विश्वामित्र, उसे अंदर ले आओ। परिचारक का प्रस्थान। माधवी के साथ लौटता है। कौन? तुम्हारा परिचय? माधवी धूल धुसरित। मैं माधवी हूं, महाराज ययाति की पुत्री। विश्वामित्र चौंक जाते हैं। तुम माधवी हो? क्या उशीनर के राजप्रसाद से सीधी चली आ रही हो? माधवी तनिक मुस्काकर, आपको सब मालूम है। विश्वामित्र, गालव कहाँ है? माधवी, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि इस समय गालव कहाँ है। विश्वामित्र, तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन? माधवी, महाराज गालव की गुरु दक्षिणा जुटा पाने के लिए मैं 3 राजाओं के अंतःपुर में रह चुकी हूँ। विश्वामित्र, जानता हूँ। माधवी, तीनों राजाओं को मुझसे पुत्र लाभ हुआ है, पर हम उनसे केवल 600 घोड़े ही प्राप्त कर पाए हैं। शेष घोड़े कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं। विश्वामित्र, ये शब्द मैं गालव के मुंह से सुनना चाहता था, उसने तुम्हें यह सूचना देने के लिए क्यों भेजा है? माधवी, महाराज वह शेष घोड़ों के लिए बहुत भटक चुका है, वह अभी भी भटक रहा है, वह यह भी नहीं जानता कि मैं आपके पास चली आई हूं। विश्वामित्र, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वह भी यही कुछ कहना चाहता होगा जो तुम कहने आई हो। माधवी, नहीं महाराज, मैं क्षमा याचना करने नहीं आई, वह भी क्षमा याचना करने कभी नहीं आता। विश्वामित्र, तुम यही कहने आई हो ना कि मैं गालव 800 घोड़े के स्थान पर 600 घोड़े जुटा पाया है, कि इस अधूरी गुरु दक्षिणा को मैं स्वीकार कर लूं। माधवी, समस्त आर्यावर्त में शेष घोड़े नहीं हैं महाराज। विश्वामित्र, फिर? माधवी, हमें पता चला है कि शेष 400 घोड़े वितस्ता नदी पार करते हुए बाढ़ में डूब गए, बचे खुचे आपके आश्रम में आ गए। यही कुल घोड़े देश में थे।
महाराज, मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूं। विश्वामित्र, कहो क्या प्रस्ताव है? माधवी, ये 600 घोड़े ग्रहण करें महाराज, और शेष 200 घोड़ों के लिए। विश्वामित्र, हाँ कहो, रुक क्यों गई? माधवी, शेष 200 घोड़ों के लिए आप मुझे अपने पास रख लें। विश्वामित्र स्तंभित से माधवी की ओर देखते रह जाते हैं। माधवी, महाराज, मैं उसी भांति आपकी आज्ञा का पालन करूंगी जिस भांति 3 राजाओं के रनिवास में करती रही हूं। मैं विशिष्ट लक्षणों वाली हूं महाराज, आपको भी मुझसे पुत्र लाभ होगा। विश्वामित्र अभी भी उसे देखे जा रहे हैं। माधवी, मुझे ग्रहण कर आपको पश्चाताप नहीं होगा महाराज। सभी राजा मेरे साथ प्रसन्न थे, सभी मुझे अपने रनिवास में रखना चाहते थे। पुत्र लाभ होने पर आप गालों को गुरु दक्षिणा के दायित्व से मुक्त कर दें। विश्वामित्र, तुम क्या कहे जा रही हो माधवी? माधवी, मैं ययाति की बेटी हूं महाराज, आश्रम में रह चुकी हूं, आश्रम के सभी विधि नियम जानती हूं। यज्ञ होम में आपकी सेवा करूंगी, आश्रम वासियों की सेवा करूंगी। आप कहेंगे तो आश्रम की परिचारिका बन के रहूंगी, जिस रूप में रखेंगे रहूंगी। विश्वामित्र पास आकर, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माधवी, गालों ने गुरु दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा की है, उसकी प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा है महाराज। विश्वामित्र, तुम गालों से प्रेम करती हो? माधवी, हाँ महाराज। विश्वामित्र, गालों से प्रेम करते हुए तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? महाराज, हाँ महाराज, गालों से प्रेम करते हुए ही मैं 3 राजाओं के पास रह चुकी हूं। विश्वामित्र, तुम यह प्रस्ताव क्यों लेकर आई हो माधवी? माधवी तनिक रुककर, गालों बहुत दुखी है महाराज। महाराज, गुरु दक्षिणा नहीं जुटा पाया तो वह आत्महत्या कर लेगा। विश्वामित्र, गालों की गुरु दक्षिणा पूरी हो जाने पर तुम क्या करोगी? माधवी, जैसी गालों की उच्च इच्छा होगी महाराज। विश्वामित्र, क्या वह भी तुमसे प्रेम करता है? माधवी, मैं नहीं जानती महाराज, उसे सारा वक्त गुरु दक्षिणा की चिंता रहती है। विश्वामित्र, वह बड़ा दंभी युवक है, हठी और मनमानी करने वाला। क्या तुम अभी तक उसे पहचान नहीं पाई हो? माधवी, जानती हूं महाराज। विश्वामित्र, फिर जानते समझते हुए भी तुम उसकी सहायता करना चाहती हो? माधवी, वह गालव है महाराज। विश्वामित्र देर तक माधवी को देखने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और दोनों कंधों से पकड़कर। माधवी, माधवी, तो क्या गालव गुरु दक्षिणा से मुक्त होगा? विश्वामित्र, मैंने गुरु दक्षिणा पा ली माधवी। मैं गालों का दंभ तोड़ना चाहता था, तुमने मेरा दंभ तोड़ दिया। आश्रम में प्रवेश करो माधवी। माधवी को लेकर विश्वामित्र आश्रम में चले जाते हैं। पर्दा गिरता है। दृश्य 3। कथावाचक। प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। देवियों और भद्र पुरुषों मुनि कुमार गालव अपनी कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। चारों दिशाओं में उनके नाम की धूम मच गई। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। ऋषि विश्वामित्र को अपने शिष्य पर सच्चा गर्व होने लगा। जो कोई उनसे मिलता उसी से उनकी प्रशंसा करते। उधर दानवीर ययाति ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचा दिया। चुन ले जिसे माधवी अपना वर चुनना चाहती है। ययाति सभी से कहते, विश्वामित्र ने गालव की नहीं मेरी परीक्षा ली है और मैं पूर्णतः उत्तीर्ण हुआ। यह स्वयंवर भी महायज्ञ के समान है। वे सभी से कहते, हमने राजपाट त्याग दिया तो क्या, इस अवसर पर जैसा राजसी ठाठ हमारे आश्रम में है वैसा किसी राजधानी में नहीं होगा। आज ययाति के आश्रम में सचमुच बड़ी धूम है। माधवी का स्वयंवर होने जा रहा है। गालव का दीक्षांत समारोह भी यहीं पर होगा। एक पंथ दो काज। इसके बाद माधवी अपना वर चुनेगी। ययाति के मन की चाह पूरी होगी।
ययाति का आश्रम फूलों बंधनवारों से सजा, हल्का हल्का संगीत, किसी शुभ पर्व का सा समा। आश्रमवासी आ जा रहे हैं, सभी बड़े व्यस्त हैं। आश्रमवासी एक, आज लग रहा है जैसे महाराज ययाति फिर से राजपाट संभालने लगे हों। जंगल में वैसा महाराज ययाति का यह आश्रम बड़े बड़े राजाओं की ईर्ष्या का केंद्र बना हुआ है। आश्रमवासी दो, महाराज आज बड़े प्रसन्न हैं। आश्रमवासी एक, उनकी जय जयकार भी तो पूरे आर्यावर्त में गूंज रही है। आश्रमवासी दो, दो समारोह एक साथ। पहले मुनि कुमार गालव की दीक्षा, ऋषि विश्वामित्र स्वयं पधार रहे हैं, वही मुनि कुमार को दीक्षा देंगे। इसके बाद माधवी का स्वयंवर होगा। आश्रमवासी एक, दासियों राजा महाराज स्वयंवर में भाग लेने आ रहे हैं। दसियों राजा महाराज, राजाओं का ठाठ देखा। आश्रमवासी दो, मुख्य समारोह तो स्वयंवर ही होगा। आश्रमवासी एक, वे राजा भी आए हैं जिनके रनिवास में माधवी रह चुकी हैं और तो और वे अपने बच्चों को भी साथ लेते आए हैं जो माधवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। आश्रमवासी दो, वह किस लिए? इसमें क्या तुक है? स्वयंवर में बच्चों का क्या काम? आश्रमवासी एक, माधवी को प्रलोभन देने के लिए। प्रार्थियों की पात में बैठा राजा अपने सामने माधवी के पुत्र को खड़ा कर देगा। यह सोच करके अपने पुत्र को देखकर माधवी उसकी ओर खींची चली आएगी। आश्रमवासी दो, माधवी किसकी ओर खींची चली जाएगी? तीनों नरेश अपने अपने युवराज ले आए हैं। क्या कोई भी मां निर्णय कर सकती है कि वह किस बच्चे के पास जाए? इससे तो माधवी बड़ी व्याकुल होगी। आश्रमवासी एक, इसीलिए तो माधवी आश्रम में से चली गई है। जब से इसका आयोजन होने लगा है वह प्रातः ही वन में चली गई। आश्रमवासी दो, मैं सोचता हूं माधवी अयोध्या नरेश हरियश्च को अपना वर चुनेगी। आश्रमवासी एक, क्यों भला? आश्रमवासी दो, वह सचमुच माधवी पर मुग्ध है। माधवी का पहला पुत्र भी उन्हीं से हुआ था। बड़े पुत्र के प्रति अधिक मोह होता है। आश्रमवासी एक, तुम कुछ नहीं जानते। माधवी ने वर्षों पहले ही गालों को चुन लिया था, वह आज भी गालों को ही वरेगी। आश्रमवासी दो, यदि गालों से ही ब्याह करना था तो यह स्वयंवर किस लिए रचाया गया है? आश्रमवासी एक, महाराज को तो तुम जानते हो, वे अभी भी सब काम राशि ठाट से करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई यह कहे कि ययाति ने बेटी को चुपचाप एक दरिद्र ब्राह्मण के हाथ सौंप दिया। सहसा शंखनाद सुनाई देता है। यह शंखनाद कैसा है? कोई और राजा पधारे हैं? बाहर की ओर देखकर, नहीं नहीं, ये तो ऋषि विश्वामित्र हैं, बड़े गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। आश्रमवासी दो, क्या ये भी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं? आश्रमवासी एक, ऋषियों के मन की था कौन पा सकता है। ऋचिक ऋषि महाराज गादी को आशीर्वाद देने गए थे। वहां महाराज की बेटी सत्यवती पर उनकी नजर पड़ गई, वहीं उससे ब्याह करने की ठान ली। दाईं ओर से ययाति आते हैं और बाईं ओर से विश्वामित्र। ययाति आगे बढ़कर उनकी अगुवाई करते हैं। ययाति, आपको मार्ग में कष्ट तो नहीं हुआ गुरुवर? विश्वामित्र, आश्रमवासियों को वनों में कष्ट कहाँ, उन्हें तो नगरों में कष्ट होता है। ययाति, आपका शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण हुआ, महाराज बधाई हो। विश्वामित्र, उत्तीर्ण हुआ आपके उदार सहयोग से, आपके सौजन्य से। बधाई के पात्र तो आप हैं। आर्यावर्त में ययाति नहीं होता तो ऐसी प्रतिज्ञा कभी पूरी नहीं हो पाती। ययाति, आसन ग्रहण कीजिए। दोनों बैठ जाते हैं। गालो धुन का पक्का है, पिछले जन्म में इसने कड़ी तपस्या की होगी। विश्वामित्र, पक्के और गहरे निष्ठा वाले व्यक्तियों बिना आर्यावर्त का कल्याण नहीं महाराज। कंचन आग तपकर ही सोना बनता है। ययाति, आपने उसे भी घोर परीक्षा में डाला महाराज, पर वह उत्तीर्ण हुआ। विश्वामित्र, पहले दिन से ही मुझे विश्वास था कि यह युवक एक साधारण विद्यार्थी न होकर सच्चा साधक बनेगा। ययाति हंसकर, आपने गालों की परीक्षा तो ली, साथ में मेरी भी परीक्षा ले ली। विश्वामित्र, आप ही ने तो उसका रास्ता सहज बनाया महाराज। ययाति, मैं मना कैसे कर सकता था? ययाति, यदि दानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र, आप सच्चे दानवीर हैं। युगों युगों तक एक प्रकाश स्तंभ की भांति आपका नाम चमकेगा।
ययाति, वह आपकी महिमा है। यह सब कौतुक भी आप ही का रचा हुआ है। इसके अंतिम चरण में आप ही की उदारता से यह संपन्न हो पाया। विश्वामित्र, देश के कोने कोने में भटकने पर भी गालव की एकाग्र निष्ठा में कोई अंतर नहीं आया। किसी प्रलोभन के मोह पास में वह नहीं फंसा। ययाति, गालव को देखकर ही मेरा हृदय गदगद हो गया था। मुझे लगा जैसे वह अपने आप आश्रम में चला आया है, पर जब उसने 800 अश्वमेधी घोड़े मांगे तो मेरा दिल बैठ गया। विश्वामित्र, और आपने निसंकोच अपनी कन्या सौंप दी। मर्यादा पालन ही सबसे बड़ा आचरण है। ययाति, गुरुजनों की कृपा है महाराज। हमारे संस्कारों से ही हमें इन गुणों की दीक्षा मिलती है। हम स्वयं तो निमित्त मात्र हैं। विश्वामित्र, आपके यश की सुरभि तो देश देशांतर में फैली है। नेपथ्य में शंखनाद, तदंतर गालव का प्रवेश। अब वह पहले जैसा अस्त व्यस्त युवक नहीं है, बड़ा बन संवर कर आया है। पहले वाली थकान भटकन उसके चेहरे पर नहीं है। वह बड़ा निखरा निखरा लग रहा है, कंधे पर उत्तरीय है। लो, नाम लेने की देर थी कि प्रकट हो गए। आगे बढ़कर, आओ मुनि कुमार आओ, आज आकाश से पुष्प वर्षा होगी। गालव दोनों को झुककर प्रणाम करता है और उनके सामने हाथ बांधे खड़ा रहता है। तुम बहुत बड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए गालव। यह सब तुम्हारी तपस्या का फल है। गालव, आपका अनुग्रह है राजन। आपका वरदहस्त मेरे सिर पर नहीं होता तो मैं अपना वचन कैसे पूरा कर सकता था। ययाति इस प्रशंसा से खुश होकर, हम दोनों साधक हैं, साधक को साधक मिला। विश्वामित्र, यह आप दोनों की निष्ठा, दृढ़ आग्रह और कर्तव्य परायणता का फल है। कर्तव्य परायणता की नींव पर आर्य संस्कृति का भव्य प्रासाद खड़ा है। ययाति, आसन ग्रहण करो मुनि कुमार। विश्वामित्र, गालव को बैठने का इशारा करते हुए, तुम अब हमारे शिष्य नहीं हो। तुम अब 12 विद्याओं में पारंगत सच्चे साधक हो। एक दिन तुम ऋषि गालव कहलाओगे। गालव फिर भी खड़ा रहता है। गालव, आप मेरे जन्म जन्म के गुरु हैं महाराज। और ययाति से, और आप मेरे जन्म जन्म के अभिभावक हैं। ययाति, तलवार की धार पर तुम्हारा प्रतिज्ञा पालन हो रहा था। यदि कहीं पर भी चूक हो जाती तो तुम्हारी साधना विफल हो जाती। माधवी बचपन से ही बड़ी अल्हड़ स्वभाव की रही है, पर उसने तुम्हारी गुरु दक्षिणा तो जुटा दी। गालव, हाँ महाराज, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। ययाति, मृग शावक को कटघरे में बांध कर रखना बड़ा कठिन होता है। नेपथ्य में स्त्रोत आदि का पाठ ऊंचा होने लगता है। संचालक प्रवेश करते हुए, दीक्षा का समय हो रहा है महाराज। समय कम है, शीघ्र ही स्वयंवर का आयोजन होगा। ययाति उठते हुए गालव के कंधों को थपथपाते हुए, तुम तो धीर गंभीर हो। कर्तव्य परायण व्यक्ति धीर गंभीर होते हैं। विश्वामित्र से, महाराज, मैंने इसीलिए स्वयंवर का आयोजन किया है कि माधवी स्वयं अपना वर चुन ले। गालव की ओर संकेत करते हुए, यूं तो मुझे लगता है वह इसी के गले में पुष्पमाला डालेगी। गालव सिर झुका लेता है। जिस दिन पहली बार तुम आश्रम में आए थे, उसी दिन मैं जान गया था कि तुम ही इसके जीवन साथी बनोगे। पर उस समय माधवी नहीं जानती थी कि मैं उसका कन्यादान किसी दूसरे प्रयोजन के लिए कर रहा हूं। गालव की पीठ थपथपाते हुए, आज मैं वास्तव में कन्यादान करूंगा। संचालक ययाति से, और अतिथि पधारे हैं राजन। भोजनगर के राजा उशीनर पधारे हैं। ययाति, उनके आवास का प्रबंध करो। विश्वामित्र से, इस आश्रम में तो आपको कंदमूल ही भेंट कर सकूंगा। मंडप में चलिए महाराज, दीक्षा का समय हो रहा है। गालव से, तुमने देखा गालव, देश देशांतर से राजागण पधारे हैं। आर्यावर्त के राजाओं ने मुझे अभी तक भुलाया नहीं है। विश्वामित्र गालव से, तुम्हारे सामने सभी द्वार खुले हैं गालव। गालव गुरुजनों के साथ द्वार तक जाता है। विश्वामित्र ययाति का प्रस्थान। गालव संचालक से, माधवी कहाँ है? मैं बड़ी देर से उसे ढूंढ रहा हूं, मुझे उससे मिलना है। संचालक मुस्कुराता है, यह स्वयंवर के नियमों का उल्लंघन होगा मुनि कुमार, वह संभवतः वन में है। मैं उनसे वन में ही मिल लूंगा। संचालक, यह स्वयंवर के नियमों का उल्लंघन होगा। गालव, इसमें उल्लंघन कैसा? तापस का प्रवेश। गालव, तापस, तुमने माधवी को देखा है? तापस हंसकर, हर बार जब मिलते हैं तुम यही सवाल पूछते हो। मैंने उसे नहीं देखा। गालव, मैं उससे मिलना चाहता हूं और यह सज्जन कह रहे हैं कि यह स्वयंवर के नियमों का उल्लंघन होगा। तुम उसे बुला लाओ तापस, उसे
पता तो चले कि मैं पहुंच गया हूं। 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, मैंने उसे देखा तक नहीं। जाओ तापस। तापस धैर्य रखो गालव, अब वह भागकर कहीं नहीं जाएगी। गालव, सारा समय मैं पानी में निकाल फेंकी हुई मछली जैसा महसूस करता रहा हूं। मैं उसके बिना कितना व्याकुल रहा हूं, तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जब वह राजाओं के महल में थी तब मैं इतना अकेला महसूस नहीं करता था। तापस मुस्कुराकर, स्वयंवर में भी थोड़ा ही समय रह गया है, फिर भी मैं उसका पता लगाता हूँ। गालव, मुझे शीघ्र ही मंडप में पहुंचना है। तुम माधवी को सूचित कर दो कि मैं आ गया हूं, बस इतना ही। इसमें तो स्वयंवर के नियमों का उल्लंघन नहीं होगा ना। तापस, जाता हूं। तापस का प्रस्थान। गालव अधीरता से ऊपर नीचे टहलता है। गालव, मुझे यहां पहले आ जाना चाहिए था। 2 दिन पहले ही पहुंच जाता। माधवी का मन बदल भी तो सकता है। वह किसी राजा को देखेगी, वरेगी, सुख चैन से रहना चाहेगी। मुझे क्यों वरेगी? आंख उठाकर देखता है तो प्रवेश द्वार पर माधवी खड़ी है। गालव भौचक सा उसकी ओर देखता रह जाता है। समझ में नहीं आता है वह माधवी है या कोई और स्त्री। वह कहता है, आपने माधवी को देखा है? मैं माधवी से मिलना चाहता हूं। माधवी, तुम आ गए गालव। मैं अभी अभी वन से लौटी हूं। तुम बड़े सुंदर लग रहे हो गालव, बड़े सज संवर कर आए हो। माधवी को देखकर गालव ठिठक जाता है। माधवी की देह ढल चुकी है, चेहरे का लावण्य फीका पड़ चुका है, मुंह पर झाइयां, आंखों के नीचे अंधेरे साए उतर आए हैं। अधेड़ उम्र की अनाकर्षक स्त्री लगने लगी है माधवी। वह अभी भी साधारण वस्त्रों में है। गालव, माधवी, माधवी, तुम्हें बधाई हो गालव, तुम्हारी गुरु दक्षिणा संपन्न हुई, तुम उत्तीर्ण हुए। अब तुम मझदार में नहीं हो ना। गालव, माधवी, माधवी, मुझे देखकर चौंक गए हो गालव, जैसे तुमने मुझे पहले कभी देखा ही ना हो। गालव, माधवी, माधवी, मुझे देखकर ठिठक क्यों गए? अब मैं पहली जैसी माधवी तो नहीं हो सकती हूं न गालव? अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर, मैं बहुत मुटिया गई हूं ना। क्या? तुम चिंता नहीं करो गालव, मैं फिर से तुम्हारे साथ जंगलों में घूमूंगी तो फिर वैसे ही हो जाऊंगी। गालव अभी भी माधवी के चेहरे की ओर देखे जा रहा है। क्यों गालव, तुम्हारे चेहरे पर कैसी निराशा फैल गई है? मैं इतनी कुरूप हो गई हूं क्या? हंसकर, और तुम सौंदर्य के उपासक कब थे? तुम तो कर्तव्य के उपासक हो ना। क्यों गालव, क्या मैं सचमुच बहुत कुरूप हो गई हूं? पर तुम्हारी प्रतिज्ञा भी तो इतनी आसान नहीं थी ना। तुम कुछ भी बोलते क्यों नहीं? गालव, तुम्हें तो चिर कौमार्य का वर मिला हुआ है माधवी, तुम तो प्रसव के बाद भी युवती बनी रह सकती हो। माधवी, मैंने सोचा गालव के पास जा रही हूं तो जैसी हूं वैसी ही जाऊंगी। गालव से क्या छिपाना। छोड़ो मेरी बात। गालव, गुरु महाराज से भेंट हुई? गुरुजन तुमसे बहुत प्रसन्न है ना। गालव, हाँ माधवी, पर तुम्हें वर जो मिला हुआ है, तुम युवती बनी रह सकती हो तो क्यों नहीं? तुमने अनुष्ठान क्यों नहीं किया? पहले तो तुम। माधवी, पहले मुझे तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी गालव। पुत्र जन्म के बाद मैं अनुष्ठान कर लेती थी ताकि कोई राजा मुझे रखने से इनकार नहीं करते, पर अब तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। गालव, तुम फिर भी तो अपने पहले रूप में आ सकती हो माधवी। माधवी, अब किस लिए गालव? अब तो मैं जैसी हूं वैसी ही तुम्हारे सामने आना चाहती हूं। तुमसे क्या छिपाना गालव। गालव, पर इस रूप में माधवी। माधवी, क्यों? यह रूप तुम्हें स्वयंवर के लिए उचित नहीं लग रहा है? यही ना, मैंने तो सोचा था स्वयंवर मात्र औपचारिकता है, इसी रूप में निभ जाएगा। मैं तो जिसे चुनना चाहती थी पहले ही चुन लिया है। मैं तुमसे तो अपना असली रूप नहीं छिपा सकती थी गालव, लेकिन तुम इतने विचलित हो गए हो, लगता है तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगने लगा है। मैं अब अनुष्ठान नहीं करना चाहती, जैसी हूं वैसी ही रहना चाहती हूं। आओ बैठ जाओ। तुम जानते हो ना, दीक्षांत समारोह बड़ी धूमधाम से होगा। गालव, हाँ माधवी।
माधवी, आश्रम वासियों ने तुम पर सुपुष्प वर्षा की। जब मुझे पता चला तो मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। गालो, इस जन्म में तो मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाऊंगा। माधवी हंसकर, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुका देना। मैं बहुत डरती थी, मैं कहूँ कोई बाधा पड़ गई, गालों की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो जिस भांति मुझसे मेरे बच्चे छिन गए हैं, एक दिन गालो भी मुझसे छिन जाएगा। क्षण भर से के लिए ठिठकी सी रहती है, फिर सहज होकर, प्रतिज्ञा संपन्न हुई गालव। अब हम दोनों स्वतंत्र हैं, हम दोनों जहां चाहे जा सकते हैं। क्यों गालव, स्वतंत्र होना तुम्हें कैसा लग रहा है? गालव, क्या माधवी, तुमने क्या कहा? माधवी, मन ही मन तुम बड़े प्रसन्न होगे गालव। अंदर से बार बार आवाज उठती होगी, मैं अपनी प्रतीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, अब मैं स्वतंत्र हूं। गालव, हाँ माधवी, ऐसा ही है। मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपनी कहो, तुम तो आश्रम से सीधे पिता के पास आ गई थी ना। तुम्हारे पिता क्या कहते थे? माधवी, मुझसे पूछते थे अब तुम क्या करोगी। गालव, तुमने क्या कहा? माधवी, मैंने कहा जो गालव कहेगा वही करूंगी। चलो गालव, यहां से अभी भाग चले, मेरे लिए यहां असह्य हो रहा है। गालव, क्यों माधवी? माधवी, यहां वे मेरे बच्चों को भी ले आए हैं। जब से वे आए हैं मैं छटपटा रही हूं, मैं केवल तुम्हारी राह देख रही थी। गालव, तुमने मेरा उद्धार किया है, मेरा रोम रोम तुम्हारे प्रति कृतज्ञ है। माधवी, कृतज्ञता की बात नहीं करो गालव, हमारे बीच कृतज्ञता कैसी? गालव, माधवी पास जाते हुए, क्या है गालव? गालव, महाराज ने स्वयंवर रचा है, बड़े बड़े योग्य राजा यहाँ पधारे हैं। मैं एक अकिंचन, मैं तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहता। माधवी चौंक जाती है, क्या बात है गालव, तुम कुछ छिपा रहे हो? गालव, नहीं माधवी, हम जिस काम के लिए मिले थे वह संपन्न हो चुका है। मैं भी गुरुभार से मुक्त हूं और तुम भी। माधवी, मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझी गालव, तुम क्या कहना चाहते हो? गालव, मैं चाहता हूं तुम अपने को स्वतंत्र समझो। माधवी, गालव का अभिप्राय कुछ कुछ समझती हुई, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो क्या? गालव, ऐसा नहीं है माधवी, पर मैं तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहता। यहाँ तुम्हारे लिए बड़े बड़े योग्य वर आए हुए हैं। माधवी पीछे हटकर, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो क्योंकि मैं इन कुछ वर्षों में ही बुढ़ा गई हूं और मेरा शरीर शिथिल पड़ गया है, यही ना? जबकि तुम अभी जवान हो और स्वतंत्र हो और किसी सुंदर युवती से ब्याह कर सकते हो। गालव, माधवी, मैं चाहूं भी तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मैं विवश हूं। माधवी ठिठक जाती है, क्यों? यह भी कर्तव्य परायणता का कोई प्रपंच होगा। क्या है गालव? गालव, मैं धर्म और नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं विवश हूं। माधवी, कौन सी मर्यादाएं गालव? तुम किस मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो? गालव, तुम मेरे गुरु के आश्रम में रह चुकी हो। माधवी, इससे क्या हुआ? मैं 3 राजाओं के रनिवास में भी तो रह चुकी हूं, वह सब तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए था। गालव, पर जो स्त्री मेरे गुरु के आश्रम में रह चुकी हो उसे मैं अपनी पत्नी कैसे मान सकता हूं? माधवी, ओ गालव, तुम सीधी बात क्यों नहीं करते? दिल में तुम्हारी वासनाएं कुलबुनाने लगी हैं, ऊपर से तुम आदर्शों और मर्यादाओं की बात करते हो। गालव, मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता माधवी, मेरे जीवन में द्विधा के लिए कोई स्थान नहीं है। माधवी, कभी कभी मुझे लगता है मैं कोई दुस्वप्न देख रही हूं और मेरे चारों ओर राक्षस और दानव घूम रहे हैं, कर्तव्य परायण दानव। 3 राजा मेरे बच्चों को साथ लेकर यहां पहुंच गए हैं। जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटे में छोटी मछली लगा दी जाती है, वे मेरे बच्चों को मेरे सामने लाकर मुझे प्रलोभन देंगे।
सभी कर्तव्य के पक्के, सभी महामानव, तुमने मेरे यौवन की आहुति देकर अपनी गुरु दक्षिणा जुटाई है। गालव, यह मर्यादा पालन है माधवी। हम सारा वक्त कर्तव्य ही की तीखी धार पर चलते हैं। माधवी, चलते नहीं, दूसरों को चलाते हैं गालव। यही तो विडंबना है, और संसार तुम्हें ही तपस्वी और साधक कहेगा, मेरे पिता को दानवीर कहेगा, और मुझे चंचल वृत्ति की नारी जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता। यही ना? नेपथ्य में समारोह की तैयारियां, शंखनाद, मंत्रोच्चार, यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले याज्ञिक मंच के ओर से आकर पीछे की ओर जाते हैं संचालक प्रवेश करते हुए। गुरुजनों से आग्रह है कि आप मंडप में पधारें। माधवी, आप चलिए। संचालक का प्रस्थान संयम स्वर में। तुम जाओ गालव, गुरुजन दीक्षा के लिए तुम्हारी राह देख रहे हैं। गालव, और तुम? माधवी, तुम मेरी चिंता न करो गालव। गालव, मैं सच्चे दिल से तुम्हारा आदर करता हूँ माधवी, तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ। माधवी, मुझे तुम्हारा आदर नहीं चाहिए गालव, नहीं कृतज्ञता। मुझे जो चाहिए था वह तुम्हारे पास नहीं है। गालव, मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ माधवी। माधवी, मैं भी तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ गालव, और स्वतंत्र भी। गालव, क्या कहा माधवी? माधवी, हाँ, स्वतंत्र भी। तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो गालव, तुम्हें बांध कर नहीं रखूंगी। वे दिन भूल गए जब तुम कहा करते थे कि तुम महलों के आसपास मंडराते रहे हो ताकि तुम्हें मेरी छाया ही नजर आ जाए। मैं वही माधवी हूँ गालव। तुम किस माधवी के लिए छटपटाते रहते थे? मैं तुम्हारे लिए केवल निमित्त मात्र थी। जब तुम मेरे सामने अनुनय विनय कर रहे थे तब भी तुम झूठ बोल रहे थे। तुमने केवल एक ही व्यक्ति से प्रेम किया है, और वह अपने आप से, पर मैं तुम्हें पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाई। मैं सारा वक्त यही समझती रही कि गालव सच्ची साधना और निष्ठा वाला व्यक्ति है। तुम भी गुरुजनों के जैसे निकले गालव। तुम एक दिन, सचमुच एक दिन ऋषि गालव बनोगे। धीरे धीरे माधवी की उत्तेजना शांत होने लगती है और वह एकटक गालव की ओर देखने लगती है। आंखों में क्रोध के स्थान पर फिर से स्नेह झलकने लगता है। माधवी आगे बढ़ जाती है। मैं तो तुम्हारा दिल देख रही थी गालव, बुरा मान गए? तुम क्या समझते हो गालव? जिस व्यक्ति को मैं रोम रोम से प्रेम करती रही हूँ उसके पल्ले मैं एक बुढ़िया को बांध दूंगी? मेरा भी तुम्हारे प्रति कोई कर्तव्य है। प्रेम का भी तो एक कर्तव्य होता है। तुम स्वतंत्र हो गालव। गालव चकित सा माधवी की ओर देखता रह जाता है। माधवी, तुम निश्चिंत हो जाओ गालव, तुम सचमुच स्वतंत्र हो। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। शरीर की शिथिलता तो दूर हो सकती है गालव। मैं अनुष्ठान करके फिर से युवती बन सकती हूँ, पर अब मैं दिल से तो युवती नहीं हूं ना। मैं तो वह माँ हूं जिसकी गोद भरती गई और खाली होती गई। अब तो संतान धारण करने से ही मुझे डर लगता है। संतान धारण करने का मेरे लिए केवल एक ही अर्थ है, अपने बच्चों को खो देना। ऐसी स्त्री तुम्हारे किस काम की? नेपथ्य से मंत्रोच्चार के स्वर ऊंचे होने लगते हैं। गालव, तुम क्या करोगी माधवी? माधवी, मैं तुमसे कहा करती थी ना, चलो गालव कहीं भाग चलें। आज मैं अपने दिल की वही साध पूरी करने जा रही हूँ। मैं यहाँ से भाग रही हूँ। गालव, नहीं माधवी, तुम फिर से अनुष्ठान कर अपना पहला रूप धारण कर सकती हो। माधवी, मैं तुम्हें पाकर अपने को धन्य मानूंगा। माधवी, तुम फिर से अपने को धोखा दे रहे हो गालव। यह छिछली भावुकता किस काम की? यौवन और रूप तो मिल जाएंगे, पर अपने इस दिल का क्या करूंगी जो छलनी हो चुका है? गालव, नहीं माधवी, मैं तुमसे अनुनय करता हूं, तुम फिर से। माधवी, तुम भावुक हो रहे हो मुनि कुमार। तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करने दो। संसार बड़ा विशाल है गालव।
इसमें निश्चय भी मेरे लिए कोई स्थान होगा। माधवी द्वार की ओर बढ़ जाती है और वहां से मुड़कर, तुम जाओ गालव, गुरुजन तुम्हारी राह देख रहे हैं। युगों युगों तक तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलता रहे। मैंने अपनी भूमिका निभा दी। माधवी धीरे धीरे आंखों से ओझल हो जाती है। मंत्रोच्चारण, स्वस्ति वाचन के स्वर ऊंचे होते जाते हैं। शंखनाद, संगीत, आश्रम वासियों का प्रवेश। वे गालों के सिर पर छोटा सा मुकुट रखते हैं, कंधों पर उत्तरीय, माथे पर तिलक लगाते हैं और गालों पर पुष्प वर्ता करते हुए धीरे धीरे मंडप की ओर ले जाते हैं। शंखनाद। ययाति का प्रवेश। ययाति, देर कर दी मुनि कुमार, दीक्षा में विलंब हो रहा है। ऋषि विश्वामित्र तुम्हारी राह देख रहे हैं। माधवी कहाँ है? गालव और ययाति का प्रस्थान, ऋचाओं का पाठ, होम यज्ञ के स्वर ऊंचे उठते जा रहे हैं। पर्दा गिरता है और यहीं माधवी नाटक का समापन होता है। धन्यवाद।